बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। एक दरवेश बाखुदा बस्तियों से किनारा कश होकर जंगल में आबाद हो गया। वो दरख्तों के पत्ते खाकर चश्मे का पानी पीता और हर वक्त याद खुदा में मसरूफ रहता। बुजुर्गी के सार उसके चेहरे पर नुमाया थे। करना खुदा का हुआ क्या कि एक मुलक्का बादशाह शिकार खेलता हुआ उसकी तरफ आ निकला। बादशाह की निगाह उस आबिद पर पड़ी तो वो बादशाह उसके पास गया और उसके अहवाल से आगाह होने के बाद उससे दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ दारुल हुकूमत चलिए, हम आपके लिए बहुत उम्दा इंतजाम कर देंगे, वहाँ आपको हर तरह का आराम मिलेगा। दरवेश ने बादशाह की यह बात मानने से इनकार किया और कहा, मैं यहीं ठीक हूँ। एक वजीर बोला, हजूर, बादशाह सलामत की यह बात मानने में कोई हर्ज तो नहीं। अगर शहर में आपका दिल ना लगे तो फिर दोबारा यहीं आ सकते हैं। ये बात दरवेश की समझ में आ गई और वो बादशाह के साथ आ गया। बादशाह ने दरवेश के रहने के लिए एक शानदार मकान दे दिया, खिदमत के लिए कलोंडी और एक गुलाम मुकर्रर कर दिया और दरवेश नहायत इज्जत और आराम से वहां पर अपनी जिंदगी बसर करने लगा। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह को दरवेश का ख्याल आया तो वो मुलाकात के लिए आया। बादशाह ने देखा कि तकिए से कमर लगाए बहुत आराम में रहने और अच्छी ग़िज़ा खाने से दरवेश मोटा ताज़ा हो गया था और उसका रंग भी निखर आया था। बादशाह ने उसे अच्छे हाल में देखा तो बहुत खुशी जाहिर की और कहा, आप जैसे बुजुर्गों की खिदमत करके मुझे दिली सुकून हासिल हुआ है। वो दना वजीर साथ था। उसने कहा, आलीजा, दरवेशों को ऐशो आराम का आदी बना देना उनकी खिदमत नहीं। ऐसा करने से उनकी रूहानी तरक्की रुक जाती है और वो दूसरे दुनियादारों की तरह दुनियादार बन जाते हैं। अलबत्ता आलमों को जरूर माली इमदाद देनी चाहिए कि वो इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने के लिए फारिग हो जाएं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस शिकायत में निहायत खूबसूरत अंदाज में ये बात बताई है कि खुदा का रास्ता और दुनिया का रास्ता अलग अलग दायरे हैं। इन दोनों की सिमतें वाज़ेह तौर पर अलग अलग हैं। अगर खुदा परस्त दुनियावी राहतों की तमन्ना करेगा तो बिल आखिर दुनिया ही में फंस जाएगा। वैसे ये बात तो मुमकिन है कि एक शख्स दुनियावी साजो सामान भी रखता हो और बाखुदा भी हो, लेकिन इस इम्तिहान में हर शख्स पूरा नहीं उतर सकता कि इसे हर तरह की साइश भी हासिल हो और खुदा के रास्ते में जान कुर्बान करने के लिए भी वो हमेशा तैयार रहता हो, जो कि दरवेश की असल रूह है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बार मुझे अपने दोस्तों से कुछ ऐसा रंज पहुंचा कि मैं दमशक से निकलकर सहरा की तरफ रवाना हो गया। बियाबान में चंद दिन तो सुकून से गुजर गए। जंगल के जानवरों से अंस की बू आती थी और मैं दोस्तों की जुदाई का गम भूलता जाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि फरंगियों के गिरोह ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और तराबलस के इलाके में ले जाकर खंदक खोदने के काम पर लगा दिया। बहुत से यहूदी पहले से ये मुसीबत झेल रहे थे। मैं इस मुसीबत से बहुत ज्यादा परेशान था। शायद खुदा को मेरे हाल पर रहम आ गया। एक दिन हलब का एक अमीर उधर से गुजरा। उस शख्स से मेरी शनासाई थी। मुझे इस मुसीबत में गिरफ्तार देखा तो 10 किनार फदिया देकर आजाद करवा दिया और मुझे अपने साथ हलब ले गया। हलब ले जाकर उसने मेरी शादी अपनी बेटी से कर दी। 100 दिनार मोहर मुकर्रर हुआ। उस शादी को मैंने खुदा का इनाम जाना और अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन खुदा जाने क्या बात हुई कि फिर वो औरत बहुत बदतमीज हो गई। बात बात पर ताना देती थी कि तू तो वही नहीं है जिसे मेरे बाप ने 10 दिनार देकर फरंगियों की कैद से छुड़ाया था। एक दिन उसने ये ताना दिया तो मैंने कहा, बेशक मैं वही हूँ जिसे तेरे बाप ने 10 दिनार देकर फरंगियों से आजाद करवाया था और 100 दिनार के ओज फरोख्त किया था। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 बातें बयान फरमाई। नंबर 1, मामूली बख्श पर अपनों से कता ताल्लुक
شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، احسان حقیقی معنوں میں وہی ہے جس میں اپنی غرض شامل نہ ہو۔ اور نمبر 3، ایسی جگہ شادی کرنا جہاں خاوند کو بلا دستی حاصل نہ ہو عزت کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ بیوی اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتی، جو گھریلو زندگی میں خوشگواری پیدا کرنے کے لیے شرط اول ہے۔